सॉरी प्लीज प्लीज, शायद मैं कुछ मिस कर गया भाजी। मैं असली स्टोरी ਦੱਸਦਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं इस बंदे ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ मतलब होता ना किसी कई बार कि यार इसको मना करना मैंने नहीं करनी तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे आपने हमारे साथ ये किया था। तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक और बोले कि बाजी पैसे भर लो फिल्म करनी है। ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आएगा मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है। तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात करते हैं मेरे को था ये ना बोल दे कि हम नहीं करेंगे। तो मैं कहा ये अब क्या करना है तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के। तो कितने लेते हैं इतने लेते हैं हाँ इतने लेंगे तब ये मना कर देगा कोई बात नहीं। तो हमने बोला उनको विद TDS कि इतना TDS ही लगेगा साथ में वो तो हमें मिलेगा नहीं विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो तो ये फिल्म होगी। हाँ तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया हमें कनाडा भेज दिया। हाँ इन पे भी आ रहा हूँ उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए। फिर एंट्री हुई इनकी प्रोडक्शन कर रहे थे ये तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था। तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है तो डाटा दे दो ये बोले पैसे दे दो बोले डाटा दे दो तो ये बोले पैसे नहीं है तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा। तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए दूसरी स्टोरी ये है। तो उसके बाद ये स्पीड है फिर और पैसे कम हो गए फिर ये आए वो तो लग भी रहे थे कि उनका पैसा है फिर अभी भी है उनके पास। तीसरे नंबर पे ये आए 4 बार पैसे खत्म हुए। फिर हमें था कि हमें पे नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में है ना नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं। फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम प्लीज हमारे साथ फिल्म करो। तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज्यादा। तो पहले दर्शन जी आए सीन में फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। बट वी लव यू दर्शन पाजी अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती। जट एंड जूलियट वाट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए दर्शन गरेवाल आए विद ब्लैंक चेक। फिर उन्होंने साइन किया कहते भर लो। फिर मैं देखा यार अब इतने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता वो भर तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया है वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं। मिस यू दर्शन पाजी आपकी वजह से ये फिल्म बन रही पहली बनी है सेकंड बनी है और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है। वी लव यू दर्शन पाजी। दर्शन भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। थैंक यू सॉरी प्लीज प्लीज, शायद मैं कुछ मिस कर गया भाजी। मैं असली स्टोਰੀ ਦੱਸਦਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं इस बंदे ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ मतलब होता ना किसी कई बार कि यार इसको मना करना मैंने नहीं करनी। तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे आपने हमारे साथ ये किया था। तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक और बोले कि बाजी पैसे भर लो फिल्म करनी है। ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आएगा मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है। तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात करते हैं मेरे को था ये ना बोल दे कि हम नहीं करेंगे। तो मैं कहा ये अब क्या करना है तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के। तो कितने लेते हैं इतने लेते हैं हाँ इतने लेंगे तब ये मना कर देगा कोई बात नहीं। तो हमने बोला उनको विद TDS कि इतना TDS ही लगेगा साथ में वो तो हमें मिलेगा नहीं विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो तो ये फिल्म होगी। हाँ तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया हमें कनाडा भेज दिया। हाँ इन पे भी आ रहा हूँ उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए। फिर एंट्री हुई इनकी प्रोडक्शन कर रहे थे ये तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था। तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है तो डाटा दे दो ये बोले पैसे दे दो बोले डाटा दे दो तो ये बोले पैसे नहीं है तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा। तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए दूसरी स्टोरी ये है। तो उसके बाद ये स्पीड है फिर और पैसे कम हो गए फिर ये आए वो तो लग भी रहे थे कि उनका पैसा है फिर अभी भी है उनके पास। तीसरे नंबर पे ये आए 4 बार पैसे खत्म हुए।
फिर हमें था कि हमें पे नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में, है ना। नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं। फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम प्लीज हमारे साथ फिल्म करो। तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज्यादा। तो पहले दर्शन जी आए सीन में, फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। बट वी लव यू दर्शन पाजी, अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती, और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती। जाट एंड जूलियट वाट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए, दर्शन गरेवाल आए विद ब्लैंक चेक। फिर उन्होंने साइन किया, कहते भर लो। फिर मैं देखा यार अब इतने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता, वो भर तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया है, वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं। मिस यू दर्शन पाजी, आपकी वजह से ये फिल्म बन रही, पहली बनी है, सेकंड बनी है, और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है। वी लव यू दर्शन पाजी। दर्शन भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ 5wood ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।